प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको लेकर के आए हैं प्री बीएसटीसी में जो कैलेंडर परीक्षण है, उस कैलेंडर परीक्षण के अंतर्गत जो है 5 से 6 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और इसके अलावा 2-3 प्रश्न जो है कौन से बार के बाद कौन से माह के बाद कौन सा दिन आएगा, इस तरीके के प्लस माइनस वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 से 6 प्रश्न ये और 3 प्रश्न ये, यानी 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 27 अंक का जो मैटर है वो इसमें से आने की स्थिति रहती है। मैं आप लोगों को आज लेकर के आया हूँ कैलेंडर परीक्षण, और कैलेंडर परीक्षण के अंतर्गत जो है हम आसानी के साथ में, वैसे कैलेंडर परीक्षण ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, हम अलग अलग प्रश्नों का अलग अलग तरीके से जो है जवाब देते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग दिनों की बात करते हैं, तो इसमें जो सूत्र है, कोई भी बार निकालने का सूत्र है, तो उसके लिए हम लोग वर्ष बटे 4 प्लस माह का कोड प्लस दिन, और इन सब में हम भाग लगाते हैं 7 का। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए जो है ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए वर्ष बटे 4 माह का कोड प्लस दिन भागन 7, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम कोई सा भी बार पता कर सकते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आज में आप लोगों को 31 मार्च का दिन है, तो 31 मार्च का जो दिन है, 31 मार्च 2024 को कौन सा बार होगा हमें सबको पता है, लेकिन इसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बार दिन जो है, दिन जो है वो 31 है। इसमें जो सूत्र है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 12 माह का, तो इसको हम लोग कोड में मांगते हैं 255, 136, 147, 257। ये इस तरीके से जो है हम लोग इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, देखिए कि हम लोग जो है, एक तो होती है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष में फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि लीप वर्ष की यदि हम बात की जा रही है, तो यहाँ पे लीप वर्ष है 2024, लेकिन मार्च का महीना है ना कि फरवरी का। अगर फरवरी का होता तो यहाँ पे हम लोग जो है -1 कर देते कोड में से, लेकिन हमें मार्च यूज करना है तो हम लोग कम नहीं करेंगे, हम सीधा इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब सीधा का सीधा हमें पता चल गया कि मार्च का महीना है, तो मार्च के महीना का जो कोड है 255, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 कोड लेंगे, यानी मार्च का कोड कितना हो गया 5। कौन सी तारीख का पता लगाना है? 31 मार्च का, दिन कितने हो गए 31। वर्ष का पता लगाने के लिए जो भी सन दिया हुआ है उस सन में से 1900 कम कर देते हैं, तो हम लोगों के लिए वर्ष निकल के आता है। तो सन कितना दे रखा है 2024 माइनस 1900, तो यहाँ पे बच गए 124। तो वर्ष भी पता चल गया, वर्ष बटे 4 हो जाएगा। माह का कोड 5 हो गया, दिन 31 मार्च हो गया, और भागन 7। तो अब आसानी के साथ में जो है हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सॉल्व करें। सूत्र में मान रखते हैं कौन सा बार होगा। तो देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे ज्यादातर जो शिक्षक साथी हैं वो जो
फॉर्मूला है वो ये बताते हैं कि रविवार का कोड 0 होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रविवार का कोड में 0 ना लेकर मैं शुक्रवार का कोड 0 ले रहा हूँ। और यहाँ पे शुक्रवार, शनिवार का कोड 1 ये कोड है, और ये बार है, बार और कोड। यहाँ पे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार, तो ये बार के कोड हो गए, ये हम लोगों को याद रखने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मैंने आप लोगों को बताया था 255, 136, 147, 257 याद रखना है। साधारण वर्ष जो है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लीप वर्ष है तो फरवरी में से -1 कोड कम करते हैं जनवरी और फरवरी में से, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो बार जो है वो पता करने के लिए सूत्र होता है वर्ष बटे 4 प्लस माह का कोड प्लस दिन और पूरा पूरा भागांक 7। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ष है हमने निकाला था 124, कैसे निकाला था कि हम लोगों ने 2024 में से 1900 कम किया था, 1900 कम करते हैं तो ये 124 आ गया। और ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो 1900 के बाद वाले आते हैं, 1900 के पहले वाले नहीं आते। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता मतलब शुक्रवार, और गणतंत्र दिवस मतलब गुरुवार। तो हम लोग यहाँ पे 124 लिख देंगे, 124 बटा 4, माह का कोड, मार्च का कोड आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोड कितना है 5, प्लस दिन कौन सी तारीख है 31, और इन सब में भाग लगाना है हम लोगों को कितने का 7 का। तो देखिए 7 का भाग जब हम लोग लगाएंगे तो 124 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे 4 की हमारे 4 एकम 4 और फिर द्वारा 31 प्लस 5 और भागांक 7। अब देखिए 124 तो यही रहेगा, 31 31 62 और 5 67 हो गए, और भागांक 7। यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 की काफिला की 3 7 तो 9 और 1, इसमें हम 7 का भाग लगाएंगे। तो साथियों 7 का भाग जब हम 191 में लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 7 दूनी 14, 5 बजे 7 7 49। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है 2, तो 2 शेष बच रहा है। तो इसमें देखें 2 कहाँ है, ये रहा 2, जो शेष बच रहा है। तो मित्रों आज आप सभी को पता है कि आज रविवार है, और देखो आराम से जो है रविवार निकल के आ गया। एक क्वेश्चन में आप लोगों को और बताना चाहूंगा, देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो हम सबसे पहले 1947 में से 1900 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे 47। अब सूत्र लगाएंगे सीधा, वर्ष बटे 4 प्लस माह का कोड प्लस दिन और भागांक 7, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 47 बटा 4, माह का कोड आप सभी जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 255, 136, 147, 257। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड कितना हो गया 4, तो 4 माह का कोड। दिन कौन सा है 15 अगस्त का दिन है, और इसमें भागांक कितने का लगाएंगे 7 का। अब देखिए 47 तो ऐसे कैसे आ गया, 11 चौक 44, तो 11 बार पूरा भाग गया है, जो पॉइंटों में आएगा उसको नहीं लेते, पूर्णांक लिखिए 11 चौक 44, 12 चौक 48 हो जाएगा, इसलिए 11 लेंगे, तो ये 11 आ गया। 15 4 कितने हुए 19, और भागांक कितने लगाएंगे 7 का। अब देखिए 47 और 11, 47, 11 और 19 को जोड़ लेते हैं पहले, 30 हो गए, 30 और 47 77,
77 में 7 का भाग लगाऊंगे, 7 का भाग 77 में लगाएंगे तो देखिए 7 एकम 7, एक 7 एकम 7, क्या बचा 0। और 0 जो कोड मैंने अभी आप लोगों को बताया था वो किसका बताया था, शुक्रवार का बताया था। शुक्रवार का कोड कितना है 0। तो जो शेष पर बचता है वही कोड हमें लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आसानी के साथ में पता लगा सकते हैं बहुत इजीली कि हमारा जो कैलेंडर परीक्षण है उसमें हम किस तरीके से जो है प्रश्नों को हल करें, किस तरीके से निकालें। बाहर निकालने में अगर हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो हमें कोई परेशानी आने वाली भी नहीं है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आया 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, तो 26 जनवरी यानी पहले हम लोग 1950 में से 1900 कम करेंगे। ये वर्ष निकालने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो जो सन दिया हुआ है उसमें से 1900 कम कर दिए तो 50 बच गए। अब हम लोग देखिए 255, 136, 147, 257। तो यहाँ पे जनवरी का कोड कितना है 2। तो देखिए वर्ष बटे 4 प्लस माह का कोड प्लस दिन 26 जनवरी और भागांत 7। हम लोगों को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार का कोड मैंने 0 माना है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और गुरु, ये गुरु का है। क्रम से अल्टरनेट रूप से चल रहे हैं। गुरु का कोड 6 है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए 50 बटे 4 करेंगे तो 12 चौक 48, पूरा 12 आएगा। 26 और 2 कितने हो गए 28 और भागांत 7। 28 और 12 40 होते हैं, 40 और 50 होते हैं 90। 90 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं 7 का भाग लगाएंगे 7 एकम 7, 2 बचे 7 की 21 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 7 दूनी 14। तो कोड बचेगा 6 और 6 देख सकते हैं किसका है, ये है। तो हम पता लगा सकते हैं कि 6 जो है ये गुरुवार का कोड है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था, यानी गणतंत्र जो है घोषित हुआ था। तो उस दिन कौन सा वार था, गुरुवार था। तो हम मित्रों हम बड़े आसानी के साथ में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका पता लगा सकते हैं। अभी हमारी शुरुआती क्लास है, इन क्लासों को एक व्यवस्थित रूप दे करके और आप लोगों तक जो बीएसटीसी में आने वाले जो किस तरीके के प्रश्न हैं जो इससे पूछे जाएंगे, ऐसे ही अन्य प्रश्नों के लिए आप इस हमारे जो चैनल है भगवान सिंह मीना के नाम से उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन साथियों के लिए शेयर जरूर करें जिनको जरूरतमंद हैं, बीहड़ डांग क्षेत्र के गाँव में रह रहे हैं, बेचारे पढ़ने के लिए कोचिंगों में नहीं आ पा रहे हैं। 12वीं कक्षा के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए जरूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे लाभ उन बच्चों को मिल सके।